उन्होंने सब युवा पुरुषों को प्रभास क्षेत्र में जाने को कहा, जहां सरस्वती समुद्र में मिलती हैं। सब यादवों ने स्नान कर बड़ी श्रद्धा से शांति पाठ किया, परंतु विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली थी। वे उस मैरियक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सभी यादव वीर पागल होकर आपस में लड़ने लगे। सत्य तो यह है कि यह सब कृष्ण की माया के कारण हुआ। प्रद्युम्न साम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सातिकी से, सुभद्र संग्रामजीत से लड़ने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, वे अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़ कर लड़ने लगे। यह वही घास थी जो ऋषि के शाप के कारण उत्पन्न हुई थी, लोहे के मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। यादवों के हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गल बन जाती थी। एरका घास की मुट्ठी मुद्गल बनकर यदुवंशियों को मारने लगी। ऋषि के शाप और श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशी स्वयं लड़कर नष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों का नाश देखकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। यदुवंशियों को ऋषि का शाप मिला था। जब उन्होंने एक यादव को पेट में मूसल छिपाकर ऋषि से पूछा था कि क्या संतान होगी, ऋषि ने शाप दिया था कि मूसल पैदा होगा, जिससे यदुवंश का नाश होगा। यादवों ने पैदा हुए मूसल को जला दिया और पानी में बहा दिया, परंतु उसी की घास उगाई। श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम के कान से एक सर्प निकलकर पानी में चला गया, अर्थात वह भी स्वर चले गए। श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठे थे, अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर। जरा नाम के बहेलिया को लगा कि उनका पांव हिरण का मुख है। मूसल के बचे टुकड़े से उसका बाण बना था। उसके बाण से घायल होकर श्री कृष्ण यह लोक छोड़ने को तैयार हो गए। बहेलिया बहुत रोने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि तूने मेरे मन का काम किया है, तुझे स्वर्ग मिलेगा। फिर श्री कृष्ण के दिव्य चक्रादि आकाश में चले गए। श्री कृष्ण ने अपने सारथी को बताया कि कृष्ण के न रहने पर समुद्र द्वारका नगरी को डुबो देगा और कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा। यदुवंश का विनाश होने पर अर्जुन ने सबका पिंडदान किया।